जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, अक्सर देर कर देता हूं मैं। मुनीर नियाजी के शेर के साथ चलिए शुरुआत करते हैं आज के हैशटैग किस्से की। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और ये शो है हैशटैग किस्सा। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा उस किस्से में आप खुद को ढूंढ लेंगे। रोडवेज बस के एक सफर में एक लड़का हर रोज किसी के साथ सफर करता है। उसे अपने दिल की बात कहनी है। क्या वो लड़का अपने दिल की बात कह पाएगा? आज इस किस्से में जिक्र होगा इसी हिस्से का। आप सुन रहे हैं हैशटैग किस्सा। मेरा नाम है पंकज जीना। आज के किस्से का हैशटैग है आखिरी सफर। तकरीबन 3 साल एक ही रास्ते पर सफर किया हमने। हम दोनों का कॉलेज एक ही रास्ते पर पड़ता था। मेरा कॉलेज रास्ते में पहले पड़ता था और रोडवेज में अपना सफ़र रोज़ का ही था। पहले दिन से उसे देखता आया हूँ। कोई जान पहचान नहीं थी। एक गोरी सी पतली सी लड़की जिसके कंधे पर बैग, आंखों में चश्मा और हाथों में तकरीबन 2 से 3 किलो की एक किताब हमेशा ही रहती थी। बस में कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, लेकिन वो इतनी जगह ढूंढ लेती थी जहां बैठकर वो पढ़ सके। उसकी ये असाधारण प्रतिभा किसी को भी आश्चर्यचकित कर देती थी। कहते हैं ना कि किसी काम के लिए इतने जुनून में रहो कि मुश्किल काम भी आसान लगने लगे। शायद उसका उसूल भी यही था। कभी कभी मेरे बराबर वाली सीट पर आकर बैठ जाया करती। अगर किसी दिन किताब नहीं पढ़ रही होती तो फ़ोन में ही PDF से पढ़कर काम चला लेती और मैं कान में ईयरफोन लगाकर उसको देखता रहता। अगर कभी गलती से उसकी नज़र मुझसे मिल जाती तो वो बस मुस्कुरा देती। नाम वाम नहीं मालूम था मुझे उसका और ना ही उसे मेरा, लेकिन जब भी बस में मिलते तो मुस्कुराकर बस एक दूसरे का अभिवादन कर दिया करते। भले ही हम एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते थे, लेकिन हाव भाव से एक दूसरे को पहचानने लगे थे। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो है हम कब से सनम। वो अकेले हैं तो क्या हम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा, तेरे तो है हम कब से सनम। अब तक आपने सुना लेखक 3 साल से एक बस में एक लड़की के साथ सफर करता है, लेकिन वो उससे कभी बात नहीं कर पाता। अब आगे। ये कॉलेज के आखिरी दिन की बात है। हर रोज की तरह वो बस में चढ़ी, कंधे पर बैग लेकर। लेकिन इस बार कुछ अलग था। ना तो उसके हाथ में वो किताब थी और ना आंखों पे वो चश्मा। वो धीरे से आकर बैठ गई मेरी बगल वाली सीट पर। उस दिन हम दोनों के बीच कोई दुआ सलाम तक नहीं हुई। वो गुमसुम होकर बैठी रही और मैं एकटक उसे देखता रहा। उसकी लाल आंखें और उन आंखों के नीचे काले घेरे काफी कुछ बयां कर रहे थे। न जाने क्यों उसका दुख उस दिन अपना सा लग रहा था। उसका उदास चेहरा देखकर लगा जैसे कोई अपना उदास बैठा हो। एक बार मन किया कि उसका हाथ पकड़कर उससे पूछूं, कोई परेशानी तो नहीं है ना, घर में सब ठीक तो है, और वगैरह वगैरह। वहीं दूसरी ओर मन में डर था कि किस हक से पूछूं। मैं तो उसका कोई अपना या कोई दोस्त भी नहीं हूं। और कहीं उसने पलटकर कह दिया कि जाओ अपना काम करो, तुम्हें मुझसे क्या मतलब, तुम तो अजनबी हो ना मेरे लिए। इस डर के चलते मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाया। कॉलेज और इस सफर दोनों का आज आखिरी दिन था। कल से उसका चेहरा भी मुझे देखने को नहीं मिलेगा, यह ख्याल मेरे मन में था। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो
मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। अब तक आपने सुना लेखक पिछले 3 सालों से एक लड़की के साथ एक बस में सफर करता है और आज उसके कॉलेज का आखिरी दिन है। अब आगे कॉलेज और इस सफर दोनों का आज आखिरी दिन था। कल से उसका चेहरा भी देखने को नहीं मिलेगा, ये ख्याल मेरे मन में था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। मेरा कॉलेज अब आ चुका था। कॉलेज के दोस्त बस से उतर चुके थे। मैंने बस में से उतरते हुए उसकी तरफ देखा। उसने अपने उदास लहजे में ही मुझे अलविदा का इशारा किया। अब मैं बस से उतर चुका था। बस आगे बढ़ चुकी थी। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, मन में सवाल और उसका उदास चेहरा लिए। बस अब मेरी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। एक सफ़र ख़त्म होने वाला था। तभी ध्यान कॉलेज के सामने वाली चाय की टपरी पर गया। वहाँ तेज़ आवाज़ में गाना चल रहा था। कभी कभी कुछ कहानियाँ पूरी नहीं होती, लेकिन उनकी याद उम्र भर रहती है। ऐसी ही वो याद हमेशा मेरे साथ उम्र भर रही। तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ, तू जाता लम्हा थम जाएगा। वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाएगा। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या? सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? अब वक्त है कि आपको सुनाए उनकी आवाज़ जिसने इस कहानी को अपने शब्दों में पिरोया है। नमस्कार, मेरा नाम नवनीश भारद्वाज है। जब मैंने इस कहानी को लिखा तब ये महज एक ख्याल था। पंकज भाई की आवाज़ ने इस कहानी को इसके मुकाम तक पहुंचाया है। इनसे जब पहली मुलाकात मेरी हुई तभी से इनकी आवाज़ में एक अपनापन लगा, जिसे सुनने के बाद शायद आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। पंकज भाई और आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई सुझाव है या आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर पर्सनली मुझे डीएम कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है पंकज जीना के नाम से। और हाँ सुनिए, एक और बात बड़े हक से कह रहे हैं कि इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सुनते रहिए #किस्सा। मेरा नाम है पंकज जीना।